नमस्कार। मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट फोटोग्राफी है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि एक बार तो एटलीस्ट हम मोदी जी की गारंटी को समझें क्या है। ये आज हमारे पास में जो इंटरेक्टिव पैनल है, इसमें वेबसाइट हमने खोली है bjp.org और जो होम पेज है उस पर हम देख रहे हैं मोदी की गारंटी 2024। मुझे समझना ये है, बात आपसे ये करनी है कि क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है। इसको समझना हो, इसके इम्पैक्ट को समझना हो तो 2014 तक जाएंगे, बल्कि 2002 से शुरू करेंगे, 2001 से शुरू करेंगे। ऐसा क्या है मोदी जी में जो उनका जो ग्राफ है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके प्रशंसक हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया होता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, यूथ से कनेक्ट करते हैं, महिलाओं से कनेक्ट करते हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर जब वो सीएम थे, उन्होंने गुजरात को स्वर्णिम गुजरात बना दिया। घर घर, गांव गांव पानी, बिजली, इंटरनेट की सेवाएं, मतलब यहाँ तक कि गांव के लोग अब शहर जाना पसंद नहीं करते। फिर वो बने प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जब वो बने तो शायद आपको याद होगा कि 2014 में जो भारत की ट्रेजरी में जो ट्रेजरी का जो हाल था, उस पर वो चाहते तो वो श्वेत पत्र ला सकते थे, लेकिन वो नहीं लाए। जो उन्होंने 3 साल बाद रिवील किया कि मैं अगर चाहता राजनीति करना तो मैं लाता श्वेत पत्र और देश को बताता कि भाई मेरे समय पर जब मुझे हैंडओवर हुआ पीएम ऑफिस, तो देश की जो माली हालत थी वो कितनी जर्जर थी। जो पहले की सरकार थी उसने किस हालत में देश को हैंडओवर किया था, और फिर वो हंसते थे, मोदी जी हमने गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, पाट नहीं पाओगे। लेकिन मोदी जी ने वहां राष्ट्र नीति अपनाई, नहीं पता लगने दिया देश को और विदेश को कि हम लोग कमजोर हैं। दोस्तों, एक बात समझने की है, अगर हमारा घर कमजोर हुआ तो बताना नहीं होता है किसी को, अड़ोस में पड़ोस में इधर उधर, कि हम कमजोर हैं, हमारी माली हालत ठीक नहीं है, नहीं बताया जाता। ये तो नीति है, और वही मोदी जी ने अपनाई। और 2013 में लगातार 3 साल देश विदेश भ्रमण करते थे। लोग हंसते थे कि जी विदेश मंत्री तो मोदी जी हैं, विपक्षी कितना हंसते थे। लेकिन इस बात का इम्पैक्ट ये था कि आने वाले समय में जब 3 साल बीते तो मोदी जी ने बताया कि उस वक्त स्थिति क्या थी, और आज एटलीस्ट हम इस लेवल पर हैं कि अब रनिंग मॉडल में आ गए हैं। 2014 का इलेक्शन अद्भुत था, 2019 का इलेक्शन पहले से बेहतर था, और अब जबकि हम मानने को तैयार हैं कि देश में सचमुच कुछ अद्भुत हो तो रहा है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है। ये चमत्कार है कि सड़कें, ब्रिज, न जाने कितना कुछ जगह जगह पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है, इसका उद्घाटन, उसका उद्घाटन, एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, होम मिनिस्ट्री, पीओके, न जाने क्या क्या इम्पैक्ट्स, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और न जाने कब उनका उद्घाटन हो जाता है। और आने वाले समय में हम देखेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उनके लिए जो विजन 2047 का रखा है, उसके ऊपर कितना कार्य हो रहा है। और मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसी बात छोड़ देते हैं जो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो जो उन्होंने बोला है कि मेरी शपथ के तीसरी शपथ के अगले दिन ताबड़तोड़ धनाधन काम आने वाला है, इसका मतलब यह है कि उनका जो पेपर वर्क है उनका बिल्कुल रेडी है। अब आ गया चुनाव 2024, पहला वोट डल चुका है। हमें यह समझना है कि लोगों में यह बिलीवेबिलिटी कि मोदी जी की गारंटी है तो चलेगी ही चलेगी, इसके पीछे कितना गहरा काम है, इसके पीछे क्या मिशन है, क्या विजन है, ये ट्रस्ट कैसे पैदा हुआ। हम देखते हैं जब मोदी जी की रैली होती हैं तो लोग किस तरह से आरती के थाल लेकर के मोदी मोदी मोदी,
और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरह से वो इमोशनल कनेक्ट बना के चल रही हैं। मानना ये, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर तो बिल्कुल चर्चा नहीं है कि बेरोजगारी है, होगी, पर चर्चा नहीं है। यूथ अलग तरीके से अपने आप को ढाल रहा है। जिन लोगों के पास में या तो काम आता नहीं है, मैं आपको बताता हूं, अच्छे प्रोफाइल मिलते नहीं हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटीज़ जिसको प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने अप्रूव किया था, वहाँ के बच्चे ग्रेजुएट्स, उनको कोई काम मिलता नहीं। सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। और आज देश नहीं, विदेशों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। और जो अब डेवलपमेंट हो रहा है, जो स्टार्टअप्स बन गए हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं, यही मोदी जी की गारंटी है। ये हमें समझना चाहिए कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि मेरी जो गारंटी है वो फुल प्रूफ है, हम लोग तो मानने को इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि ग्राफ पहले से बेहतर और बेहतर ही होता चला जा रहा है। बहुतों का मानना है कि देश में ओपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई कर्म ऐसा तो करें, कृत ऐसा तो करें कि जो लोग, हम जैसे लोग जो न्यूट्रल बिहेवियर के हैं लेकिन राष्ट्रवादी हैं, वो कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, एक बाकी स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, इन लोगों को कुछ तो ऐसा सोचना चाहिए, कॉम्पीट करना चाहिए कि मेरा स्टेट आपके स्टेट से आगे है। मानना हमारा ये है कि अगर देश में ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई कि गुजरात मॉडल अब लोग भूल गए हैं, अब उत्तर प्रदेश मॉडल चल रहा है। आप सोचिए कि इसी उत्तर प्रदेश में जहां हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पर स्थिति इतनी गंभीर थी कि किस लाला की दुकान कब लुटेगी, कब किसी कन्या का बहिष्कार, वो क्या होगा, इतनी बुरी हालत थी। और आज योगी जी की गारंटी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी की गारंटी देश में है। एनआरआईज क्या बताते हैं तो ऐसा फील होता है कि वाह, ये है राज्य चलाने की क्षमता। कुल मिलाकर के मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था पिछले दिनों कि क्या रहा है ये। देखिए, चौतरफा काम हुआ है, हर तरीके से काम हुआ है, और उसी का इम्पैक्ट ये है कि मोदी जी जब बोलते हैं या फिर जो दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं, अपोजिशन के लोग बोलते हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था कि जो पहला वोटिंग पड़ा है, पोल अप वोट पड़ा है, तो कांग्रेस का जो मेन ट्विटर हैंडल है वो लिख रहा है, जो उनकी सोशल मीडिया प्रभारी हैं, हेड हैं, वो लिख रही हैं, साउथ में मोदी साफ और नॉर्थ में मोदी हाफ। साउथ में बीजेपी साफ और नॉर्थ में बीजेपी हाफ। और 7 घंटे में मात्र 300 के करीब तो कमेंट, 7000 उनके लाइक्स, और जो व्यूअरशिप होती है वो तकरीबन 1 लाख हम बात कर रहे हैं। और ऐसे ही यही चीज़ मोदी जी के पेज से भी आई थी। बीजेपी का परफॉर्मेंस बताया था, 3.3 मिलियन तो उनके व्यूअर्स थे, 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स थे और कमेंट्स कई हज़ार थे। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देश में जो चल रहा है, वो मोदी जी जो गारंटी ले रहे हैं, आप उनको समझिए वो क्या हैं, वो क्यों गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और उनका जो ग्राफ है सिंस 2001 वो ग्रेजुअली बढ़ता ही चला जा रहा है, और आने वाले समय में कई लोग बोल रहे हैं भाई वो तो तानाशाह हो जाएंगे। कुछ दिन पहले हम 2000 से पहले खुद कहते थे इस देश को चलाने के लिए एक तानाशाह चाहिए। ये हम बोलते थे कि ये देश ऐसे सुधरने वाला नहीं है। करप्शन, जगह जगह पे कर्फ्यू, जगह जगह पे बम फटते हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा था देश के अंदर। आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है एटलीस्ट प्रोग्रेसिव है, एक विजन है, मिशन है, सभी लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, मजबूरी है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, पीओके लगभग लोग वहाँ ये नारा लगा ही रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है। हमारे पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए, पहले से बेहतर है बाकियों की।
कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि मोदी जी की गारंटी चल रही है, चलेगी। मोदी जी की जो टीम है, बिल्कुल एचआर पॉलिसी जो होती है वो बिल्कुल बिंदास चल रही है। बाहर के जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। बीजेपी के अपने नेता, जो छोटे नेता हैं, वो ये कहते हैं स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि ज़्यादा दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए। उन लोगों ने जिन्होंने पिछली बार मोदी जी को वोट दिया था, वो अब वोट क्यों नहीं करेंगे, इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए। आप समझ जाएंगे वोट कितनी पड़ेंगी। सोचना समझना ये है कि दिल से सोचने का समय है, आत्मा से सोचने का समय है, ज़्यादा दिमाग लगाने का समय नहीं है। उसके लिए टीम काम कर रही है, बड़े स्तर पे काम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको मेरी भावना पता लगी होगी। मोदी जी की गारंटी 100% चल रही है। मोदी जी 4 जून को बड़ी 400 के पार जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।